वोट देवे के मन करी आदि गरीबे नु जितावेला तो लोग जीतेला। आज हमनी के घर से घर बनी, अब कहाँ जाई, बारिश का समय बा। अभी तक तो प्रशासन आयल, कोई विधायक सांसद मंत्री क्यों नहीं आयल? केहू ना आयल, बोला का लोग कि हाँ साइड कर लिया, देखल जाए। हमने बता दिया कि अगर हेने काम होई तो खाली बची ओने हमनी के दे दिया कि हमनी कुछ मड़ई टाटी खड़ा करके रही सो। अब इलेक्शन के टाइम आयल बा तो सब गरीब खुशी से वोट दी। एबरा तो हमनी तो बैठ के रोए, हम 4 दिन हमनी के खाइला भेल, हमनी कहाँ जाई खाली वोट दी सरकार के सोचे कहाँ के लोग के जमीन देता, लोग घर बनवाता, लोग हमनी के केना 2 दूर 5 दूर दे दी तो लोग तो हमनी गुजर करती। अब की बार वोट देंगे? ना हमको भीतर आत्मा से मने नहीं ना किसी को वोट नहीं? ना किसी को वोट नहीं देंगे। घर पे रहेंगे? रहा साल सरकार हमको खाने के लिए नहीं दे रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत करके बाल बच्चों को खिला रहा हूँ और कभी भी खिलाएंगे। हाँ, सरकार के इसमें कोई अथी नहीं है। मेहनत हम तो कभी भी करना है और कभी भी अथी करना है, संघर्ष करना है। तो किसी को वोट देंगे जो आपके लिए खड़ा हो? सवाल नहीं है, हमको मन करेगा तो वोट देंगे, मन नहीं करेगा तो वोट। अब हम सरकार का दबाव नहीं है, हैं? सरकार का जो करना था अपना कर रहा है, आपको जो करना होगा हमको जो करना है अपना करेंगे। अभी हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले में है और पूर्वी चंपारण जिले का ये मोतिहारी शहर है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कह लें और पूर्वी चंपारण का मेन शहर कह लें। और इस शहर में मैं कुछ सुदूर के इलाके में हूँ। एक गांव का इलाका है, बस्ती है। और देखिए कि यहाँ पे एक तरफ बुलडोजर चल रहा है। एक बार कहेंगे कि कैमरा पर्सन से जूम करके दिखाएं कि एक तरफ बुलडोजर चल रहा है और कम से कम यहाँ पे 150 से 200 लोग पुलिस बल के रूप में यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और इस एरिया में लगभग 3 से 4 बुलडोजर चल रहे हैं और सबका घर तहस नहस किया जा रहा है। हालांकि जब हम कुछ लोगों से बात किए तो लोग बताएं कि ये सरकारी ज़मीन है और इलीगल तरीके से लोग यहाँ रह रहे थे और प्रशासन यहाँ पे 5 से 7 दिन पहले नोटिस जारी कर चुकी थी कि हम आपके ज़मीन को तोड़ने वाले हैं, आपके घर को तोड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ठीक है, सरकारी ज़मीन है, आप घर को तोड़िए, अच्छी बात है, सरकार का ज़मीन है तो सरकार एक्वायर करेगी ही। लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, अब उनकी जीवन बसर क्या है, इसकी जांच पड़ताल करने आए हैं हम और लोगों से जानेंगे कि इनका जो स्थायी ठिकाना था, स्थायी निवास था, अब तो खत्म हो चुका है। लोग अब रहेंगे कहाँ? क्या नाम हुआ आपका? कुंती देवी। ये आप ही का घर था यहाँ पे? देखिए कि ये सारा इन्हीं का घर था। कितने लोग रहते थे इसमें? 8 आदमी बानी सब। 8 आदमी। 4 कितने दिनों से यहाँ पे रहते थे? बहुत जमाना से, सास ससुर मर गए ही जाओ 20-30 बरस से। बहुत ज्यादा से। अंग्रेज का जमाना के सब यहाँ घर रलक है, आज से थोड़े रलक हमने के बहुत दिन से। तो प्रशासन काहे तोड़ दिए? सरकारी जमीन था कि आपका जमीन? सरकारी ना, सरकारी जमीन बा, हमने के झोपड़ी बना के रहनी हसन तो सरकार के मतलब हमने के केनहू व्यवस्था कर नहीं सकी, कर दिया। हमने के केनहू हट जाए, जब बनावे के बाद सरकारी चीज पास भल बा तो बनी, तो हमने के कुछ शरण दिया। अब तो हमने कहाँ जाम सब मेघ बुनी में ये बात किससे आप बोले थी? विधायक, सांसद या कोई पुलिस पदाधिकारी आए थे उनसे बात? सब कोई से बात भल बा, सीओ से उनको से कौन सन मैडम बताइए हमने के कौन सुविधा दे दी। अरे वह के पर से बनाए हमने के जने खाली बा उन्हें दे दी कि हमने 5 दूर 10 दूर हमने गुजर करी, बाल बच्चे लेके अब जाएंगे कहाँ? देखी सामान सब छीटल बा। तो अब उनके तरफ से क्या आदेश आया कि मिलेगा जमीन रहने के लिए कुछ? अब वह लोग जाने, लोग अब बताई लोग तब ना बताई लोग तो फिर देखिए। तो अभी तो घर से बेघर हो गए हैं आप लोग, अभी आपके पास कोई आश्रय नहीं रहने का, तो कहाँ रहेंगी? बरसात का भी मौसम है। का बाटे देखिए भावुक हो रही हैं कि अभी कुछ देर पहले इनके पास घर था, लेकिन अभी ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बिजली का भी कनेक्शन हो गया था यहाँ पे ना, यानी कि यही ये सब जरल है। बिजली का कनेक्शन नहीं था, कहाँ रहेंगी आज? ये आपके बच्चे हैं छोटे छोटे? बाबू घर है ना, हमने के घर कहाँ रहोगी अब? तिरपाल तान के रहन। देखिए कि लोग भावुक हो रहे हैं और इनके आंखों में आंसू है कि जिनके पास आश्रय था। वोट दी सर, गरीब आदमी से वोट दे हो के ना गुजर ना देलन, हमनी के ढा देलन। कोनी हमनी के 10 दूर 5 दूर के ना परछे को दी कि हमनी के बसेला हो जाए। 1-1 रुपया आदमी कमा के मजदूर आदमी कैले रहलक हवे, अब होरे से हटावते मानी सतला सब ढावा देलक लोग। कितना रुपया लाग रहा घर बनवाने? अब जानी ना बाना जाना तो लागल बा 600-700 रुपया एगो लेबर लेता टे।
तो कुछ खर्चा हमनी के मिलबे ना कल, उल्टे में घर उजरा गेल। अब हमनी घर से बेघर हो गए, रात के बारिश आई, हमनी कहाँ जब लइका फैका लेके तिरपाल तान के रहम सन, दोसर का दहाड़ा बत रहलक, हमनी तिरपाल तान के रहत रहनी से, स्कूल में जाके रहत रहनी से। प्रशासन यहाँ अइलक तो कुछ कहिबो कइलक कि चुपचाप हटा यार प्रशासन तो पहले आयल तो दूर फाड़ के चल गए रहे। हमनी के तो अपने देखिए, जीवन भर की कमाई जब लगाकर इंसान छोटे छोटे सपने को बुनता है और उसके सपने एकदम से धराशाही हो जाएं, तो सवाल सरकार से होना लाजमी है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है वो कब तक ऐसे लोगों को सताती रहेगी। अब मान लीजिए ठीक है, सरकारी ज़मीन था, सरकार को ज़रूरत है इस चीज़ को तो हटाए, लेकिन ये जो लोग हैं ये बिहार के ही रहने वाले हैं, इस सरकार के ही वोटर हैं, इसी देश के नागरिक हैं। आप समझिए कि ये छोटे छोटे बच्चे को देखिए कि इनके आंखों में भी आंसू है, इनको लग रहा है कि इनका घर अब नहीं रहा। जिस घर के ऊपर छत जैसा एक टाट मड़ई का था, अब कुछ देर में देखिए कि ये सब नीचे गिर चुका है और इसको लोग हटा रहे हैं। इनके हस्बैंड भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप हैं, इनके हस्बैंड आप हैं, पति आप हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? पारस राय। पारस राय। कितने दिनों से रह रहे थे पारस जी यहाँ? यहाँ मोटा मोटी 10 बरस हो गए। 10 बरस। हाँ। कौन सा काम करते हैं? ए पर बुझी से दुगो आमदी हमनी गुजरी हो गए पर। आपके पिताजी और माताजी यहीं पे रहते थे? हाँ तो दूसरे पोस्ट में हैं आप। हाँ। तो क्या काम करते हैं आप? ये लेबर के काम करी ले, लेबर के। हाँ, राजमिस्त्री के जगह। तो इसी चीज़ से आप काम करके ही घर को बनाए? हाँ। अब कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रह जाओ, कोनो थाहे नहीं। वोट देवे के मन करी, आदि गरीबे नु जितावेला तो लोग जीतेला। आज हमनी के घर से घर बनी, अब कहाँ जाई, बारिश के समय बा। अभी तक तो प्रशासन आई लगा, कोई विधायक सांसद मंत्री क्यों ना आई लगा? केहू ना आयल, कोला कलो कि हाँ साइड कर लिया, देखल जाए। हमने बता दिया कि अगर हेने काम होई तो खाली बची ओने हमनी के दे दिया कि हमनी कुछ मड़ई टाटी खड़ा करके रही सो। तो सरकार से मांगते हैं जो कहीं जमीन 5 धुर दे दे हो जाए, हमनी के बाल बच्चे के गुजर होखो, हमनी के तब न वोट देम सन उनकरे के केंगे करम सो। रउआ बताई लोगन जब पेट भरबे ना करी, हमनी अबरा 3 दिन से बेखैले बानी सो। 3 दिन से नहीं खाना खाए। तब देखिए अभी बहुत लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मैं स्टाफ है सर। आप तोड़ रहे हैं? नहीं तोड़ नहीं रहे, हम सफाई करने के लिए आए हैं। सफाई लोग बुलाए आपको? जी हम लोग को ये नहीं बुलाए हैं, हम लोग नगर निगम अभियान का आदमी बुलाए हैं, सर बुलाए हैं। तो आप लोग तोड़ने आए हैं? तोड़ने नहीं आए, कचरा उठाने के लिए आए। हम लोग नगर निगम पैसा, हमको जहाँ नचाएगा तहाँ नचेंगे। हम लोग तो प्राइवेट नौकरी है हम लोग को। हाँ, दिक्कत हम लोग को नहीं है सर। क्या लगता है कि टूटना चाहिए था ये सब? ये हमको सर नहीं मालूम, हम तो स्टाफ है सर, हमको जहाँ ले जाएगा तहाँ खटेंगे जी। चलिए इन लोगों से हम क्या ही बात करें, क्योंकि ये लोग नगर निगम के लिए कार्य करते हैं और इनको जहाँ ले जाया जाएगा वहाँ जाएंगे। इनकी बात सही है। बाकी आप देख सकते हैं कि सारा घर अगर ये वीडियो के यहाँ के सांसद चाहे मंत्री चाहे डीएम साहब देखो तनी तो क्या कहे हम लोग से? कहला कहे के बाकी हमरा 10 दूर 5 दूर के ना पर्चे क के दे दो लोग, हमनी के स्थायी रही। मनी के हमनी के कमान कितना की सर जमीन किन के रहे, गरीब आदमी कहाँ से ले आई? रउआ बताई, 5 गो बाल बच्चे के खियाई की करी, दुख बीमारी वही में बा, हमनी कहाँ से पैसा ले हम जमीन किनेला? एबरा देखी लोगन हौ दासा कितना हमनी के भइल बाटे। माल जाल भी रख लेने, गाय भैंस भी रख लेने, उहे पोस के खाई ले। हमनी मालिक लेबर में कमालन, हमनी के गाय भैंस के घास भूसा करी ले, दोसर कथी कौन हमनी के काम बाटे। चलिए अब यहाँ के लोग तो घर से बेघर हो चुके हैं, बाकी सरकार अपना काम कर रही है, सरकार भी इसमें गलत नहीं है। लेकिन सरकार से और यहाँ के मंत्री विधायक से गुजारिश है कि इन लोगों को सुना जाए और इन लोगों को रहने के लिए। यहीं पे घर है तुम्हारा? क्या नाम हुआ तुम्हारा? खेसारी। खेसारी। तो घर तुम्हारा यहीं पे था? तुम्हारा भी घर टूट गया? ना, तुम्हारा घर नहीं टूटा? हम घर नहीं। तुम्हारा घर नहीं टूटा? तो यहाँ पे के बच्चे तुम्हारे दोस्त थे? हाँ। तो उनका घर टूट गया? तो आप अपने दोस्त को रखे हुए अपने घर पे? रखे ना। रखोगे? दोस्त को रखोगे? उन्हें इन्हें पूरा टूट जाए, उन्हें ना टूटी। इन्हें पूरा टूट जाए, उन्हें ना टूटी? ना। तो उन्हें काहे ना टूटी? कहाँ जन को तो लिए से इन्हें कोनो बोलते उन्हें टूट जाए। तो तू टूटा तो खुश बड़े? ना। तुम्हारा नहीं टूट रहा है, इधर का टूट रहा है तो तुम खुश हो?
का खुश रही दुख बनी सब कहाँ रम से रोड पर रम से देखिए एक छोटा बच्चा भी समझ रहा है कि आज इनका टूट रहा है तो कल मेरा भी टूट सकता है। आप कहाँ के यहीं के रहने वाले हैं? आपका भी घर टूटा है? ना हमारा घर नहीं टूटा है, आपका घर नहीं टूटा, आपका घर किधर है? उधर है। उधर है, तो उधर वालों को नहीं टूटा है, इधर का टूट रहा है। तो आप लोग भी सरकारी की जमीन पे ही हैं या आप हम लोग भी सरकारी ज़मीन पर हैं। सरकारी जमीन पे हैं? तो हम लोग आज से थोड़े हैं, वो मोटा मोटी 30 साल 40 साल हो गए इस ज़मीन पर। ये लोग भी तो बोल रहे हैं कि 30-40 साल से। हाँ, और हाँ सर सरकार को क्या कीजिएगा, उसका कोई जवाब है? उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। अब आपका भी टूटेगा तो खुशी खुशी तोड़ना पड़ेगा। अब देखा जाएगा। अब रहा सवाल की सरकार के जितना देखिए क्या क्या बोल रही हैं? कहेंगे माने अब इलेक्शन के टाइम आइल बा तो सब गरीब खुशी से वोट दी। एबरा तो हमनी तो बैठ के रोए हम 4 दिन हमनी के खाइला भेल, हमनी कहाँ जाइस हो? खाली वोट दी सरकार के सोची कहाँ के लोग के जमीन देता, लोग घर बनवाता, लोग हमनी के केना 2 दूर 5 दूर दे दी तो लोग तो हमनी गुजर करती। एक बार वोट दे तो वोट देबे, वोटवा कहाँ जाई? वोटवा तो जइबे दिएबे करी। क्या करेगा वोट दे? अब केकरा के दीजिए? घर बनाई ओकरा के दे, हमरा बे घर से भर करा देलक लोग तो वोट केकरा के दी? रउवा बताई भूखे मर। वोट का तो चांस नहीं है। हैं? वोट का चांस नहीं है। वोट का चांस नहीं है? ना। तो है, चुनाव तो है, वोट तो देंगे। वो ठीक है, मैं कि बाबू देखो वोट का चांस नहीं है। वोट का चांस वोट देंगे। घर उजड़ गया, हम लोग रोए बैठ कर घामा में मेघ में, अब वोट देवे ई उचित है सरकार के? हमनी के उजार घने से तो 5 दूर 2 दूर हमनी के दे दी कि हाँ ये गरीब है, एक बारी बस जाए, हमरा छोड़ दे। वो चांस नहीं है। सरकार किसको वोट देंगे? अब की बार वोट देंगे चुनाव? ना हमको भीतर आत्मा से मने नहीं है। ना किसी को वोट नहीं देंगे? ना किसी को वोट नहीं देंगे। घर पे रहेंगे। रहा सवाल सरकार हमको खाने के लिए नहीं दे रहा है। मेहनत कर रहा है, मेहनत करके बाल बच्चों को खिला रहा हूँ और कभी भी खिलाएंगे। हाँ, सरकार के इसमें कोई अथी नहीं है। मेहनत हम तो कभी भी करना है और कभी भी अथी करना है, संघर्ष करना है। तो किसी को वोट देंगे जो आपके लिए खड़ा हो? सवाल नहीं है। हमको मन करेगा तो वोट देंगे, मन नहीं करेगा तो वोट। अब हम सरकार का तो दबाव नहीं है। हैं? सरकार का जो करना था अपना कर रहा है। आपको जो करना होगा आप करेंगे। हमको जो करना है अपना करेंगे। हमारा जो दिल चाहेगा वो करेंगे। हम आपके तो दबाव में नहीं है। चलिए, अब यहाँ के लोग तो घर से बेघर हो चुके हैं, सारे तहस नहस हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगभग सैकड़ों की संख्या में है, ताकि कोई उपद्रव करने की कोशिश हो तो दिक्कत ना हो। प्रशासन इसके लिए पर्याप्त है। बाकी ये सरकारी ज़मीन थी, हमारी कोई शिकायत नहीं है सरकार से। सरकार को ज़रूरत थी तो सरकार इस ज़मीन को एक्वायर करी। लेकिन सवाल उठता है कि ये लोग भी यहीं के नागरिक हैं और इनको आश्रय मिलना चाहिए, इनको उचित जगह मिलना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सांसद, मंत्री, विधायक, वार्ड कमिश्नर, मेयर, जो भी हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंसानियत के तौर पे अगर कुछ करना चाहिए, आप जनता का सेवक बताते हैं, तो आपको लगता है कि इंसानियत के तौर पे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो आप आगे आइए और इन लोगों को जो गुजर बसर करने के लिए एक आश्रय दे दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस उम्मीद में है ये कोई आएगा। मेरे तरफ भी अगर मैं इतना बातें बोल रहा हूँ तो इनको लग रहा है कि एक उम्मीद है, कुछ हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई भी आएगा तो उसको एक लोगों से उम्मीद जगेगी कि वो कुछ कर सकता है। और हम लोग माइक पकड़ने वाले हैं, हम लोग खबर दिखा सकते हैं। हमारे पास ना ही इतना संसाधन है, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम इन लोगों का हेल्प कर सकें। अगर 200-400-500 अगर रुपये में इन लोग का कोई गुजर बसर हो जाता तो इतना करने में हम भी सक्षम थे। लेकिन सवाल उठता है कि इनका घर टूट चुका है, ये मेरे बस की बात नहीं है। ना ही मेरे पास कोई संवैधानिक पद है कि मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करके इन लोगों के लिए कुछ प्रबंध करा सकूं। आप लोगों के पास पावर है, पैसा है, पहुंच है, जगह है, हर तरीके से आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, निपुण हैं, तो आप लोग इनका दुख समझ सकते हैं कि जब किसी के घर के ऊपर से छत हटता है तो उसको क्या तकलीफ होती है। बाकी जैसे पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, अच्छी बात है। हम उम्मीद करेंगे कि जनप्रतिनिधि आएँ और इतने ही संख्या में अपने लोग को इकट्ठा कर दें और इन लोगों के लिए रहने का कुछ गुजर बसर व्यवस्था करवा दें। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ है, सही या गलत? सरकार की ज़मीनें थी, ये लोग भी खुश हैं, या सरकार की ज़मीन थी, हम उसमें कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे कोई शोर शराबा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन बस ये लोग इस उम्मीद से, एक उम्मीद से कह रहे हैं, हक मांग रहे हैं, क्योंकि ये नागरिक हैं और वोट देते हैं। कह रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए या फिर हमें रहने का जगह दिया जाए, क्योंकि ये इसी देश के नागरिक हैं और ये चाहते हैं
और इनका हक भी है कि जिसको वोट करते हैं, जिसको सत्ता में बैठाते हैं, जिसको विधानसभा में भेजते हैं, जिसको संसद भवन तक भेजते हैं, उनसे तो इतना उम्मीद कर ही सकते हैं कि जिसको हम एक वोट देके, एक वोट के ताकत से उसको इतना आगे पहुंचा सकते हैं, वो मेरे लिए इस दुख की घड़ी में खड़ा तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिए हैं और उसके गृह प्रवेश में आपको बुलाने के लिए ढोल नगाड़े से स्वागत करने के लिए आपको इन्विटेशन दे रहे हैं। अगर आप किसी के दुख की घड़ी में खड़े नहीं हो सकते तो आप जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं हैं। बाकी आपको लगता है कि आना चाहिए तो आइए। ये आपका यहीं पे राजा बाजार के पास मोतिहारी में आएंगे तो गली आएगा, उसी में लोग सारे लोग रहते हैं। बेगमपुर बालखाना इस जगह का नाम है। यहाँ पे आइए और लोगों का सहायता कीजिए। जो भी समाज सेवी हैं, मंत्री विधायक हैं, अगर मंत्री विधायक सांसद इस बात को नहीं सुन रहे हैं तो मोतिहारी में ना जाने कितने समाज सेवी हैं। जो समाज सेवी हैं, आइए इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए जो आपसे बन पाए, क्योंकि इस मौसम में, मानसून के मौसम में छोटे छोटे बच्चे हैं, मवेशी हैं, इंसान हैं बड़े बड़े, ये लोग कहाँ जाएंगे। आप लोग आइए, इनको देखिए। बाकी अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।